क्लास 10th कुछ ही दिन में आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे और अब आपके पास बहुत ही कम और सीमित समय बचा है और उस सीमित समय के लिए ये फाइनल रोड मैप, आखिरी रोड मैप, इस एकेडमिक ईयर का फुल एंड फाइनल रोड मैप। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। आपको अप्रैल से मैं बताते आ रहा हूं, हर महीने हम टारगेट सेट करते हैं और टारगेट के हिसाब से काम करते चलते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, पूरा साल निकल गया और पूरे साल आपने मेहनत करी नहीं करी, जिस भी पॉइंट पर आप खड़े हो, अब इस वीडियो को देखने के बाद में एक्शन ले लेना। अगर एक्शन नहीं ले सकते हो तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। एक्शन लेना महत्वपूर्ण है। तो क्या है आखिरकार ये फाइनल रोड मैप में? देखो, अप्रैल से जनवरी तक में हमने क्या क्या किया। तो एनसीईआरटी पढ़ना थी, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना थी। वन शॉट से मेरा तात्पर्य यह कि एक बार आपको चैप्टर पूरा किसी ने समझाया हो, आपने स्कूल में बहुत अच्छे से समझ लेना था, या फिर आपने वीडियोस के थ्रू देख लेना था, आपने कोई लॉन्ग वीडियो देख लेना था, आपने कोई वन शॉट वीडियो देख लेना था, लेकिन चैप्टर एक बार समझना था। हमने ये किया है साथ मिलकर, और जिन्होंने नहीं किया वो भी ध्यान रखना। आखिरी में मैं उन बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, कि आप क्या कर सकते हो अल्टीमेटली। तो आखिरी तक इस वीडियो को देखना। टेस्ट लिए आपने स्कूल में दिए, हम आपके साथ में टॉपर्स टचअप करते थे, बहुत सारी चीजें। उसके बाद में रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन हमने किए, मल्टीपल, एक नहीं अनेक बार। आपने रिवीजन के लिए अलग अलग वीडियोस देखे, रैपिड रिवीजन देखा, क्लास में रिवीजन करवाए, सारी चीजें, तो रिवीजन हुए। फिर आपने दिए एग्जाम्स, आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए, पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम्स दिए, आपने मैराथन सेशंस अटेम्प्ट किया, आपने पीरियोडिक टेस्ट में मैराथन सेशंस अटेम्प्ट किए होंगे, आपने हाफ ईयरली में मैराथन सेशंस अटेम्प्ट किए होंगे। तो कुल मिला के जो भी किया जा सकता था हमने हर चीज करी है अभी तक। और अगर आपने इन सारी चीजों में से कुछ मिस भी किया है तो अब आपके पास उतना समय नहीं कि आप सारे वीडियोस उठा के फिर से देख लो। अब आपके पास समय है एक्शन लेने का, और वो एक्शन क्या लिया जा सकता है उस पर बात करेंगे। तो व्हाट्स नेक्स्ट, अगर हम फेब मंथ की बात करें, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी बात करूं, तो फेब में क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहली चीज तो आपका फेब से एग्जाम शुरू हो रहा है, आपको क्लियर कट दिख रहा है, तो ये तय है कि आप पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि सीमित समय बचा ना। अब 17 फेब में कितने दिन बचे हैं? कम ही दिन बचे। किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ा तो वो शुरू से मैथ्स पढ़ना शुरू कर देगा। तो आपको आपके मैथ्स के एग्जाम्स का ध्यान रखना है। जैसे अब आपको आपके शोभित भैया पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का एग्जाम है, तो मैथ्स का एग्जाम का तो ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ में जो दूसरे सब्जेक्ट है, खास करके जैसे सोशल साइंस, एकदम लास्ट में होना है, ये 7 मार्च को होना है, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप भूल सकते हो। तो मेरा बस आपसे यही निवेदन रहेगा कि इस बीच में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करते चलना। कैसे? तो आप दिन को 2 पार्ट्स में बांटोगे। एक दिन का हिस्सा होगा आपका 70% वाला पार्ट, एक दिन का हिस्सा होगा आपका 30% वाला पार्ट। 70% वाला जो पार्ट रहेगा, इस 70% वाले पार्ट में आप वो पढ़ोगे जो आपका रह गया है। जैसे आपका मैथ्स का एग्जाम है, आपको मैथ्स फाइनल टचअप देना है तो मैथ्स पढ़ोगे आप, या फिर आपका मान लो कोई चैप्टर्स रह गए थे तो वो देना है आपको। और ये 30% पार्ट जो है ना, ये 30% पार्ट जो है आपके दिन का, ये आपको मैनेज करना है। कैसे? तो जैसे आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका साइंस है, जैसे आपका सोशल साइंस है, तो इन सब्जेक्ट्स को किसी तरह से क्या करना है ना, टच में रखना है। कैसे टच में रख सकते हो? तो उसका मैं तरीका बता रहा हूं आपको। कैसे टच में रख सकते हो? तो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं आप उन्हें रिवाइज कर लेना। कितना समय लगेगा? आधा घंटा लगेगा। आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो अगर आप मान लो कि आपका जैसे 10 तारीख तक आप बहुत सीरियसली मैथ्स कब से पढ़ोगे? बहुत सीरियसली मैथ्स मान लो 11 तारीख से पढ़ रहे हो। उसके अलावा जो आपका 70% दिन का हिस्सा उसमें तो मैथ्स पढ़ ही रहे हो, लेकिन जो 30% वाला हिस्सा है उसमें आधे घंटे में जैसे आपने क्या कर लिया, साइंस के कोई पेपर सॉल्व कर लिए, कोई रिवीजन कर लिया, कोई शॉर्ट नोट्स पकड़ लिए, तो वो करते चलना है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, खास करके जैसे इंग्लिश हो गया, जैसे सोशल साइंस हो गया। तो ये फाइनल रोड मैप में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि बैलेंस करना ये ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। ऐसा ना हो जाए कि आप एक सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ रहे हैं तो आगे पार्ट है और पीछे सपाट है। तो सोशल साइंस हो गया, तो जैसे सोशल साइंस हो गया तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। किस फॉर्म में? कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर लिया, आधे से 1 घंटा देना है बस, या फिर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वो कर लिया। तो इस तरह से आपको क्या करना है ना, दूसरे सब्जेक्ट्स को मैनेज करते चलना है, प्रोवाइडेड कि आप आपके दिन का बड़ा हिस्सा लेकिन जो एग्जाम आ रहा है उसको दोगे। जैसे ही मैथ्स का एग्जाम हो जाएगा फिर आपके सामने साइंस का एग्जाम है, तो अब आपको क्या है कि पूरा दिन का हिस्सा फेब में साइंस को देना है, और थोड़ा सा पार्ट जो दिन का है वो इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स को देना है, जिसमें आप क्या रहो कि वो टच बनाए रखो, पूरा ना भूल जाओ। समझ में आया? तो और क्या कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज अदर सब्जेक्ट। तो मैंने बताया प्रैक्टिस करना है, तो आप जैसे प्रयास है, तो अब हमारी ये जो प्रयास बुक है, इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्या था आपको ध्यान है ना,
कि प्रयास में आप 20 मिनट 30 मिनट का टेस्ट पेपर है तो एक टेस्ट लगा लिया, बेफिक्र हुए। तो इनफैक्ट क्योंकि ये इस टाइम पे इतना क्रूशियल है, इसीलिए हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, 30% ऑफ भी दे रहे हैं आज और कल, 2 दिन 30% ऑफ है प्रयास पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना, दूसरे सब्जेक्ट्स को आपको मैनेज करते चलना है साथ ही साथ। तो दूसरे सब्जेक्ट्स को आपको साथ ही साथ मैनेज करते चलना है, प्रैक्टिस करना है। और ये आइडिया दिमाग में रखना है कि आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को खास करके पूरी तरह से भूल जाओ। तीसरी चीज है फाइनल टचअप। फाइनल टचअप कैसे देना है अब आपको, देखो तो अब क्या है ना, सिलेबस हो गया है सारे सब्जेक्ट्स में लगभग अगर आपका सिलेबस हो गया है, जिनका न्यू है उनके लिए भी बताऊंगा कुछ। तो अब क्या है कि जैसे मैं सोशल साइंस की बात करता हूं, तो सोशल साइंस में फॉर एग्जांपल आप मान लो कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब ये क्या चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो रटना है, जो आपको एक तरह से क्या है, बार बार रिवाइज करना है, जो मेमोराइज करना है। तो ऐसी चीजों को याद करने के लिए आपको क्या ना, ट्रिक्स चाहिए रहेगी। अगर आपको चाहिए कि ऐसी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी बता देना मुझे कमेंट्स में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कौन सी क्रॉप राबी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप खरीफ क्रॉप है। ये क्या है ना, ये अगर बार बार रिवाइज नहीं करूं तो भूल जाते हैं। तो चलते फिरते फरवरी में हर सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में मान लो कोई फॉर्मूलाज होंगे, इंग्लिश में भी जो पोम है और पोएट्स हैं उनके नाम होंगे। तो ऐसी चीजों के जो नोट्स आपके पास बने रखे हैं, या फिर कोई वीडियो है, कोई ट्रिक है, तो उससे आप टच करते चलना, ताकि क्या हो, ताकि आप जो मेमोराइज करने वाली चीजें उनसे आपका कनेक्शन ना छूटे। जैसे मैप वर्क है तो आधा घंटा लगेगा मैप वर्क, लेकिन एक बार देख लेना कि हाँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। समझ में आ रही मेरी बात? और आई विल इंश्योर कि मैं फेब में आपको ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देता रहूं। अगर आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए सोशल साइंस का, तो आप कमेंट्स में मुझे बताना, मैं उस टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो दे दूंगा, ताकि आप मेमोराइज करने वाली चीज को वो फाइनल टचअप देते चलो। अब बारी आती क्या, सर हम तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, हम क्या कर ले? तो अगेन जो है अब यही है, फरवरी बचा है आपके पास, फरवरी में भी मैथ्स का एग्जाम आ जाएगा, तो आप मान के चलो 10 दिन ही आपके पास बचे हैं। तो मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं सोशल साइंस के लिए। पिछले 4 दिनों पहले, मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने कंप्लीट सोशल साइंस का 4 शॉर्ट सीरीज करवाया है। 3 घंटे एवरेज, 3-3.5 घंटे के मैराथन है। 2x पे लगा के देख डालो तो आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ना, पूरा का पूरा वो सिलेबस एक बार दिमाग में आ जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो दिमाग में आ जाएगा। सिंपल बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं वन शॉट पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, क्योंकि आपने स्टार्ट ही नहीं किया अभी मेरे लाल। जब जागो तब सवेरा, ठीक है? तो अब अगर तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि अब क्या कर लूं बस, क्योंकि 10 तारीख के बाद तो मैं बहुत डेडिकेटेड या तो मैथ्स पढ़ रहा हूंगा, या फिर मैं मेरे पूरे दिन का हिस्सा मैथ्स को दे रहा हूंगा। तो अगर अभी भी कुछ करना चाह रहे हो तो 4 दिन है बस, 4 दिन में वो मैराथन सेशन देख लेना, 2x पे देख लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि है क्या आखिरकार पूरा सिलेबस। और फिर उसके बाद में गैप डेज में हम मिलेंगे, तो गैप डेज में मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से तैयारी करवाई दूंगा, जो सोशल साइंस के गैप रहेंगे। और उसके अलावा बीच बीच में जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चैप्टर पता होना चाहिए, तो रैपिड रिवीजन वाले वीडियोस इसी चैनल पर बने रखे हैं। उन रैपिड रिवीजन वाले वीडियोस को बार बार देखना, लूप में देखना, तो आपको कहानी ध्यान रहेगी, ठीक है? क्वेश्चंस कौन से होंगे वो मैराथन में मैंने बता दिया आपको। गैप डेज में अपन एक बार पूरा अच्छे से फिर से पढ़ लेंगे। तो देखो क्या होता है ना, मैं अप्रैल से चिल्लाते आ रहा हूं, किसी बच्चे ने सुनी, उन्होंने अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दी। आज फरवरी में डर के मारे कोई बच्चे आज स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन सब हो तो मेरी बच्चे, प्यारे बच्चे, तो कहीं भी हाथ तो नहीं छोड़ सकता। तो अब आपके लिए ये बेस्ट है, अब आपके लिए ये बेस्ट है, तो आप इस चीज पे फोकस कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि डर की आंखों में आंखें डाल के हम ये बोलेंगे कि भले ही समय कम बचा हो, लेकिन अगर साथ मिलकर सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो हो जाएगा। तो विश्वास रखना और अपने टाइम को बैलेंस करना। अगर मैं क्रक्स बताऊं तो प्रैक्टिस करते रहना। फाइनल टचअप के लिए वो चीजें जो बार बार रिवाइज करना है उनको रिवाइज करते रहना। किस टॉपिक में आपको दिक्कत जा रही है सोशल साइंस की, मुझे वीडियोस, अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया वो मैराथन देख के एक बार लेवल पे आ जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो मुस्कुराते रहो, आगे के जो एग्जाम्स उनके लिए ऑल द बेस्ट, उनके लिए पढ़ते रहो। ये फाइनल रोड मैप था। अब इसके बाद आप क्लास 11 में जाओगे, आप विदाई 5.0 बन जाओगे, तो मुझे आप बहुत याद आओगे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और लेकिन वो सारी चीजों से ऊपर मैं आपके साथ एक मिशन पे, और उस मिशन को कंप्लीट करते हैं। फाइनल एग्जाम्स जो है उन पे विक्ट्री ओवर वोट्स का झंडा लहराते हैं। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।